फ्रेंड्स नमस्कार। हम अपना सेशन अब स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग टोटल 62 है। जितने लोगों को आना था वो आ गए, बाकी लोग आते आते रहेंगे। तो जितने लोग आ गए हैं उनके टाइम का हम काफी सम्मान करते हैं। जो समय से लोग आते हैं तो उनका टाइम बहुत कीमती है। आज जो हम चर्चा करेंगे आर्थराइटिस पे। और आज हमारे साथ सर जुड़ गए हैं, डॉक्टर रजत सर। पहले भी सर का सेशन हो चुका है। सर काफी बारीक तरीके से और काफी अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो हम पहले सर को सुन लेते हैं, उसके बाद हम बाकी का चर्चा अपने बारे में और कुछ और करेंगे। सर ओवर टू यू। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। झा साहब को भी धन्यवाद है, और जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपने अपना वक्त निकाला और आप समय पे आए हैं। ये शो करता है कि आप कितने कमिटेड हैं अपनी सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। जो लोग स्वास्थ्य के लिए कमिटेड होते हैं वो अपना टाइम स्वास्थ्य के लिए अलग से निकाल के रखते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है अनलॉकिंग हार्ट हीलिंग। अनलॉक करना है। आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ पे एक इंच टेप लगी हुई है और एक ताला है, तो हम ना अनलॉक कर रहे हैं हीलिंग को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर रिवर्सिंग आर्थराइटिस। जोड़ों का दर्द बहुत लोगों को दुखी करता है। बहुत लोग जोड़ों के दर्द की वजह से परेशान रहते हैं। कई लोग होते हैं वो सुबह उठते हैं और उनको बहुत दिक्कत होती है, अपने हाथ पांव को जो है उनके ना बड़े स्टिफ हो जाते हैं, मूवमेंट में बड़ी दिक्कत होती है और वो बहुत परेशान होते हैं। वो हर तरह का इलाज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत वो घरेलू इलाज से ही करते हैं। जैसे कि हमारे भारत में लोग जो हैं सबसे आखिर में ही जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अप्रोच करते हैं। आर्थराइटिस जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत से लोग जो हैं उनको डर लगता है कि कहीं ये मेरे को ना हो जाए। तो आज हम ये देखेंगे कि जिनको नहीं है वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और जिनको है वो किस तरीके से इसको रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर रजत रेन है। और मेरे पास जो है आई एम ए पीएचडी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन, और मेरे को जो स्पेशलाइजेशन है वो फाइटोथेरेपी की है। फाइटोथेरेपी का मतलब होता है प्लांट डेराइव्ड मेडिसिन। इसके अलावा मैंने इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स भी किया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मेडिकल फूड एंड न्यूट्रिशन से। मैं ऑथर भी हूँ। मेरी अमेजोन में बेस्ट सेलिंग बुक है आर्थराइटिस रिवर्सिबल। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था विटामिन एंड मिनरल्स। और एक फ्री ई बुक है जो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जाके। डिटॉक्स योर बॉडी। अब ये जरूरी क्यों है डिटॉक्स करना बॉडी को? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें अपनी बॉडी को साफ रखना है। आपने देखा होगा कि आप अपने घर में सफाई रखते हैं। आप अपने घर में सफाई क्यों कर रखते हैं? एक तो साफ सुथरी जगह आपको अच्छी लगती है, दूसरा आपको ये होता है कि सफाई अगर गंदगी रहेगी तो बीमारी आएगी। तो शरीर को भी हमने साफ सुथरा रखना है। जब हमारा शरीर साफ सुथरा रहता है तो हम दिखने में भी अच्छे लगते हैं, हमारी स्किन भी अच्छी ग्लो करती है, और हमारे चेहरे पे एक ग्लोनेस होता है। हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। साथ ही अगर हमारी बॉडी साफ सुथरी है तो उसमें बीमारी जो है वो दूर रहती है। आजकल का हमारा जो एनवायरनमेंट है आप देखते हैं, जो हमारा परिस्थितियां हैं, हमारे को ऐसे ऐसे शहरों में रहते हैं हम लोग जहाँ पॉल्यूशन है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पॉल्यूशन जो है वो कम हो सकता है पॉल्यूशन, लेकिन हर जगह है। इंसान जहाँ जाएगा वहाँ पॉल्यूशन कर ही देता है। और इंसान की तो ऐसी बात है कि इंसान अगर कहीं घास पे चलना शुरू कर दे तो वहां घास उगनी तक बंद हो जाती है। आपने देखा होगा। तो हम इंसान जो है वो कितना हम प्रकृति के साथ गड़बड़ करते हैं, और फिर हमारे को उसी प्रकृति में भी रहना होता है। हम उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसी क्लाइमेट में रहते हैं, उसी वेदर में रहते हैं, उसी दुनिया में रहते हैं, उसी सृष्टि में रहते हैं जिसको हम खराब करते रहते हैं। तो अगर सृष्टि, अब हम अकेले जो हैं वो
बिल्कुल साफ सुथरा, हम पॉल्यूशन पॉल्यूशन को लिए हम ध्यान कर सकते हैं, हम इस तरह कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से पॉल्यूशन ना फैलाएं, लेकिन सबको हम बदल नहीं सकते हैं। तो उस स्थिति में हम अपने आप को पॉल्यूशन फ्री कैसे रख सकते हैं, हमारी बॉडी जो है वो पॉल्यूटेड ना हो। तो उसके ऊपर ये किताब मैंने लिखी थी, डिटॉक्स योर बॉडी। ये फ्री ई बुक है, आप आराम से इसको डाउनलोड करें, इसको पढ़ें, इसको समझें, और इसमें जो लिखा है उसको अपने जीवन में जरूर लेकर आएं। इसके अलावा जो है इनकी, जो मैंने आपको दिखाया है बुक्स, विटामिन एंड मिनरल्स है, ये आप अमेजोन से ले सकते हैं। इसमें सारे विटामिन और मिनरल्स के बारे में बताया हुआ है कि उनका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में अगर कोई विटामिन या मिनरल बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या बीमारियां होती हैं, या फिर हमारी बॉडी में कोई विटामिन कम हो जाए तो उसमें क्या हमारे को प्रॉब्लम होती है। तो आप ये किताब जो है इसमें से पढ़ सकते हैं। जितने भी दर्शक हैं, वो अभी 95 हो चुके हैं दर्शक, तो वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस रिवर्सिबल मैंने आपको बता दिया, अमेजोन में बेस्ट सेलिंग है। जिसको भी आर्थराइटिस से बचना है या जिसको है उसको वो ठीक करनी है, तो वो इसको वहां से परचेज करके उसमें जो चीजें बताई दी हैं वो अपनी लाइफ में अप्लाई करें। डिटॉक्स योर बॉडी फ्री ई बुक है, जैसे कि मैंने अभी बताया है। इसके अलावा जो है मेरी जो कुछ बुक्स हैं जो अंडर पब्लिकेशन है, डिकोडिंग ओबेसिटी ऑलमोस्ट फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। नॉकिंग डिप्रेशन विद फूड जो है वो एडिटिंग के लिए गई हुई है। हीलिंग वंडर्स में अभी लिख रहा हूँ। इरेजिस्टिबल डिटॉक्स एलिक्सर्स, एलिक्सर्स का मतलब होता है अमृत। तो हमारे घर में ही अमृत होते हैं जिनको हम खुद बना सकते हैं, और हम उससे अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। इसके बारे में एक बुक है, ये मैं अभी लिख रहा हूँ। डिकोडिंग डायबिटीज जो है, ये हमारी जो है इसकी डिजाइनिंग होने गई हुई है, दोनों की, एक्सप्लोरिंग द रियल कॉज और द पार्ट टू रिवर्सल में। ऑप्टिमाइजिंग द बॉडीज रिपेयर टाइम, क्या होता है हमारी बॉडी का एक सर्केडियन साइकिल होता है जिसमें हमारी बॉडी को जैसे फंक्शन करना होता है वैसे वो फंक्शन करती है। जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो डाइजेशन होता है वो होता है नाइट में, कोई 2:30 से 3 बजे, 3:30 बजे तक का वो टाइम होता है। हमारे को रात को ही नींद क्यों आती है? रात को नींद इसलिए आती है क्योंकि हमारी साइकिल वैसे बनी हुई है। तो ये बॉडी का अपना एक टाइम होता है जिस टाइम को हमें ऑनर करना होता है, हमारे को उसकी, उसको सम्मान करना होता है, उसकी इज्जत करनी होती है, ताकि हमारी बॉडी हमारे को हील कर सके। आपने देखा होगा कि आपका कभी किसी ने अगर सब्जी काटी होगी, तो अगर का चाकू से उंगली कट गई या हाथ कट गया, तो आपका हाथ बिना दवा लगाए भी ठीक हो जाता है। तो हमारी बॉडी अपने आप को हील करती है। उसको समय देना होता है, उसको वो न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं कि वो हील करे। उसके बाद जो मैंने अभी बुक शुरू की है वो है फ्यूल योर बॉडी। ये आप कैसे अपनी बॉडी को ऑप्टिमम हेल्थ और वाइटलिटी दे सकते हैं, इसके ऊपर है। आगे तो चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। जो सबसे ऊंचाई को पहले मैं देखो, ये बताना चाहूंगा कि मैंने इतना एक हमारा टर्म कर यूज किया था लिया थोड़ी देर पहले, फाइटोथेरेपी। देखा, क्या हटा दीजिए, ठीक है। सवेरे सब सवेरे कर लेंगे, मेरी दवा आपसे हटा रिक्वेस्ट है दीजिएगा। कि सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, फाइटोथेरेपी जो है, फाइटो और थेरेपी ये दो अलग अलग वर्ड हैं। फाइटो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लांट, और थेरेपी तो ये प्लांट डेराइव्ड मेडिकेशन है। इसमें बेसिकली हमारा प्लांट से ही रिलेटेड होता है, लेकिन ये प्लांट बेस्ड होने की जगह प्लांट डेराइव्ड मेडिकेशन होती हैं। रूट्स हैं अगर किसी प्लांट की, उससे बहुत सी चीजें जो हैं, बहुत से कंपाउंड्स निकलते हैं, जिसको जो है क्लिनिकल जो है ट्रायल्स करके उनसे दवा बनती है, ये वो है। तो फाइटोथेरेपी जो है वो प्लांट डेराइव्ड मेडिकेशंस का ट्रीटमेंट होता है, जो कि डिजीज को ट्रीट भी करता है, प्रिवेंट भी करता है। इसके अलावा मैं आपको ये कहाँ भी है, बता छत दूं पे कि है कि किचन फाइटोथेरेपी में? एक साइंस बेस्ड मेडिकल प्रैक्टिस है। ये बाकी और जो साइंसेज हैं जैसे कि मेडिकल हर्बलिज्म, उससे जो है ये बहुत डिफर करता है। जनरली हर्बलिज्म जो होता है वो एक ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है, जबकि फाइटोथेरेपी का जो है उसके एक कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और रिगरस बायोमेडिकल स्टडीज होती हैं, जिसके बाद वो जो है दवाई या फाइटोथेरेपी मेडिकेशंस बनती हैं।
तो ये एक संक्षेप में मैंने फाइटोथेरेपी बताया है। ये बहुत बड़ा एक वास्ट जो है डोमेन है, जिसके अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। हमारे पूरी पूरी पृथ्वी में बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बारे में हमें अभी पता भी नहीं है। तो इसका ग्रोथ जो है फाइटोथेरेपी का, ये आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में बढ़ेगा। अब फाइटोथेरेपी के जो कंपाउंड्स हैं उसके बारे में, आर्थराइटिस से रिलेटेड जो हैं, मोटे मोटे, मतलब सारे तो नहीं बता सकता इसमें, लेकिन जो मोटे मोटे हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको यहाँ पे थोड़े से दर्शाए हैं, दिखाए हैं। ऑर्गेनो सल्फर्स हैं। ऑर्गेनो सल्फर जो हैं वो कैबेज में, आपका गार्लिक में, इन सब में जो है मिलते हैं। ये क्या करते हैं, आपके पेन को कम करते हैं। आर्थराइटिस में जो जोड़ों का दर्द होता है उसकी पेन को कम करने में ऑर्गेनो सल्फर बहुत काम करते हैं। पॉलीफेनॉल्स जो होते हैं, ये बोन का जो है रीअब्सॉर्बिंग जो सेल होते हैं उनको सप्रेस करता है। तो हमारा जो बोन डैमेज होता है, देखिए, जोड़ों के दर्द में जोड़ जो होते हैं वो डैमेज होने शुरू होते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए पॉलीफिनॉल्स होता है जो प्लम से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एंथोसायनिन्स हैं। देखिए, अब मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा आपको कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल, जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा संक्षेप में बता दूं। क्या होता है कि हमारी बॉडी को बहुत सारे जो हैं चीजें इम्पेक्ट करती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए प्राण है। मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमें जो है, हमारी मृत्यु हो सकती है, हम जीवित नहीं रहेंगे या कोई लाइफ नहीं होगी पृथ्वी पर। लेकिन ऑक्सीजन होने की वजह से हमारा जैसे कि लाइफ है, तो ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। तो जो ऑक्सीजन ज्यादा होती है वो, जैसे आप बेसिकली ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं, जैसे आपका लोहे में जंग लगता है ना, ऐसे हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। अब भगवान ने, या जो भी आप जिनकी भी पूजा करते हैं, उन्होंने आपको ऐसे नहीं बनाया कि भाई आप इनके आगे जो है हेल्पलेस है। आपको पूरा एक डिफेंस मैकेनिज्म मिला हुआ है बॉडी के अंदर ही। आपकी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट्स जनरेट करती है अपने आप, आपके फूड के न्यूट्रिएंट्स के थ्रू। और वो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उससे प्रोड्यूस हुए फ्री रेडिकल्स के साथ जो है लड़ते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, अगर वो हार जाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल अपना काम करना शुरू करते हैं, बॉडी में कोई ना कोई हमारी इन्फ्लेमेशन के डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो एंथोसायनिन्स जो होते हैं चेरीज में और इन सब में मिलते हैं, ये उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं हमारी बॉडी में। रेस्वेटरॉल, ये एक बहुत ही मानी हुई चीज है कि ये जो होता है, जो अभी मैंने आपको बताया ना, फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल्स को बाइंड करके निकाल देते हैं। ये हमारे रेड ग्रेप्स में मिलते हैं, स्पेशली उनके छिलके में ये कंपाउंड होता है। मैग्नीफेरिन जो है हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स को सप्रेस करते हैं, जो कि ये जो बेसिकली रोमेथाइड आर्थराइटिस के लिए ज्यादा जरूरी है मैग्नीफेरिन। ये बेसिकली, अच्छा, रोमेथाइड आर्थराइटिस जो है वो बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज है, आगे मैं बताऊंगा डिटेल में। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उस इम्यून सेल्स को, एक्टिविटीज को सप्रेस करता है मैग्नीफेरिन, जिसकी वजह से हमारे ज्वाइंट जो होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन जो होता है वो रुकता है। अब ये कहाँ मिलता है मैग्नीफेरिन? मैग्नीफेरिन जो है मैंगोज में मिलता है। आम, जो फलों का राजा बोलते हैं ना, आम सबको खाने पसंद होंगे, उसके छिलके में मिलता है ये। तो जनरली सब छिलका फेंक देते हैं उसका। अंदर पल्प में भी होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन ये छिलकों में बहुत ज्यादा होता है। बर्बेरिन, ये रोमेथाइड आर्थराइटिस में बोन डिस्ट्रक्शन को रिड्यूस करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है आपको ट्री टर्मरिक में मिलता है। अब ट्री टर्मरिक जो है, लोग इसको टर्मरिक ना समझें, टर्मरिक मतलब हल्दी ना समझें, ट्री टर्मरिक एक अलग ही पेड़ है। ये उसमें मिलता है जहां से ये एक्सट्रैक्ट होता है और इससे फिर दवा बनती है। हेस्पेरिडिन जो है, ये गाउट आर्थराइटिस और हमारा जो ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है।
ये जो होता है बेसिकली गाउट आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जो है इसमें हमारे को जो पेन होती है उसको ये रिड्यूस करता है। ये सारे के सारे जो है ना एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये भी आप जान लीजिएगा। अच्छा, अब ये हेस्पेरिडिन जो है ये मिलता कहाँ है? आप सबने नींबू खाया होगा, आप सबने संतरा खाया होगा, आप सबने उसके छिलके फेंक दिए। ज्यादातर लोग संतरा खाते हैं और संतरे के छिलके फेंक देते हैं। संतरे के छिलका का जो रंग है, आपने देखा होगा, ऊपर से तो वो येलो या थोड़ा ग्रीनिश होता है, अंदर का जो पोर्शन होता है वो हमेशा व्हाइट होता है। ये इस व्हाइट पोर्शन में ये कंपाउंड अवेलेबल होता है। सेम वे कुरकुमिन है, ये येलो डेरिवेटिव डेरिवेटिव होता है कुरकुमा का। कुरकुमा मतलब ये बेसिकली टर्मरिक में होता है। टर्मरिक मतलब हल्दी में। ये भी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। बहुत से लोगों ने सुना होगा कि भाई दर्द हो रही है तो दूध में हल्दी डाल के पी लो तो ठीक हो जाएगा। मेरा सुझाव आप सबके लिए ये है कि आप हल्दी पानी में डाल के ले लें, दूध में ना लें, क्योंकि दूध जो होता है, स्पेशली डेयरी मिल्क जो होता है, वो इन्फ्लेमेटरी होता है अपने आप में। ब्रोमेलीन जो होता है ये, अगर इसका कॉम्बिनेशन हो ट्रिप्सिन और रूटीन के साथ, तो ये बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। ये जनरली आपको मिलेगा पाइन एप्पल के अंदर। इसी सेम प्रकार क्लोरोजेनिक एसिड है। आज ही मैं आपका कुछ पढ़ रहा था, झा साहब मेरे को कुछ बोल गए थे पढ़ने के लिए, मैं देख रहा था, उसके अंदर भी है ये। तो झा साहब ने मेरे को सिनिडियम ऑफिशियली के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी थी। कोरिया का कोई एक फूल है, तो उसके अंदर जो है वो क्लोरोजेनिक एसिड है, और वो उन्होंने मेरे को बताया था 15.9 मिलीग्राम है। तो ये जो क्लोरोजेनिक एसिड होता है ये कॉफी में भी मिलता है, बहुत सी चीजों में मिलता है। कुछ प्लांट्स में ये बहुत ही कंसंट्रेटेड, मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ये इन्फ्लेमेटरी जो हमारे पाथवेज होते हैं ना हमारी बॉडी में, उसको ये कम करता है। अभी इसमें मैंने एक और नहीं लिखा है, एलिसिन। एलिसिन जो है वो एंटीवायरल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। बहुत सी चीजें उसके साथ एंटी वाली जुड़ी हुई हैं। और साथ में एक चीज जुड़ी है, वो प्रो सर्कुलेटरी है, मतलब वो ब्लड के सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। एलिसिन एक कंपाउंड है जो गार्लिक में पाया जाता है, मतलब कि लहसुन में। लहसुन को कभी आपने जो है मुंह में रख के दांत से दबाया होगा तो आपको बड़ा एक अजीब सा टेस्ट आता होगा। वो टेस्ट क्या है? बेसिकली ये लहसुन का डिफेंस एंजाइम है। ये लहसुन को बाहर के अटैक से बचाता है। ये उसको वायरस से भी बचाएगा, बैक्टीरिया से भी बचाएगा, उन सब चीजों से बचाएगा जो लहसुन के लिए हानिकारक है। तो जो लहसुन के लिए हानिकारक है वो आपके लिए भी है, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस तो आपको भी अटैक करते हैं। तो ये उनको बताता है एलिसिन। एलिसिन जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से ये आर्थराइटिस के जोड़ों के दर्द को रिड्यूस करता है। देखिए, आर्थराइटिस के रिवर्सल में बहुत सी चीजें प्ले करती हैं अपना पार्ट। हम धीरे धीरे करके आगे आपको एक एक चीज सब बताएंगे, ताकि आप जो है इसके बारे में जान सकें। अब फाइटोथेरेपी जो है ना वो डाइटरी फाइटोकेमिकल्स हैं। आप गूगल करेंगे फाइटोकेमिकल्स या फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये उस पे काम करता है। अब फाइटोकेमिकल या फाइटोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है, फाइटो मीन्स जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्लांट बेस्ड। प्लांट हो गया, फाइटो का मतलब प्लांट हो गया। और न्यूट्रिएंट्स, प्लांट के न्यूट्रिएंट्स या प्लांट के केमिकल्स, ये दोनों एक ही चीजें हैं, केमिकल और न्यूट्रिएंट। तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी उनको हेल्दी रखते हैं। उनके ऊपर, प्लांट के ऊपर, आपने देखा होगा, आप सड़क से निकलते होंगे तो बीच सड़क में जो एक डिवाइडर होता है उसमें पेड़ पौधे लगे होते हैं। तो वो 24 घंटे जो हैं पॉल्यूशन के साथ एक्सपोज रहते हैं, एक्सट्रीम वेदर में रहते हैं, ठंड हो गर्मी हो सब में रहते हैं, फिर भी वो ग्रो करते हैं। वो ग्रो इसलिए करते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट के फाइटो न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हालांकि अगर हमारे को फाइटो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो हमारा ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ नहीं रहेगी। जैसे पानी नहीं मिलेगा तो हमारी लाइफ नहीं रहेगी, या हवा नहीं मिलेगी तो हमारी लाइफ नहीं रहेगी।
फाइटो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो हमारी लाइफ तो रहेगी, लेकिन हमारी हेल्थ जो है उसको ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आर्थराइटिक ड्रग या बॉडी हेल्थ या आर्थराइटिस के जो सिम्टम्स आने वाले होते हैं, अगर हम फाइटो न्यूट्रिएंट्स या फाइटो केमिकल्स या फाइटोथेरेपी से उसको पहले ही रोक दें, तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको लाइफ में नहीं आएगी। और अगर है तो आपको जो डैमेज कार्टिलेज है उसको वो ठीक करेगा, रीजनरेट करेगा। आपने देखा था, आपका जब आप बच्चे थे, आप कितने से होते होंगे या थोड़े इससे बड़े होते होंगे, तो उसमें क्या था कि आपके जॉइंट्स जो थे, घुटना ही अगर हम ले लें तो आपका घुटना इतना सा, अब आपका घुटना इतना बड़ा है। पहले आपकी मदर जो है वो आपको एक हथेली पे उठा सकती होंगी जब आप पैदा हुए थे। आज आप अपनी मदर को बोलेंगे एक हथेली पे उठाओ, उठा सकती हैं? नहीं उठा सकती ना। वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में सेलुलर रीजनरेशन ज्यादा था जब आप छोटे थे। आज आपकी बॉडी में सेलुलर डीजनरेशन ज्यादा है। अब उसको हमें रीजनरेशन में कन्वर्ट करना है, डीजनरेशन जो ज्यादा हो रहा है, तो आपको फाइटोथेरेपी का जो है सहारा लेना ही पड़ेगा। तो हमारा जो कार्टिलेज था, जो मैंने आपको घुटना बताया छोटा सा इतना सा था, वो आपका बड़ा हुआ घुटना, तो उसका कार्टिलेज भी बड़ा हुआ। अब वो कैसे बड़ा हुआ? आपने कोई दवा खाई थी जिससे आपका बॉडी ग्रो कर गई? नहीं ना। आपने तो भोजन किया था जिससे आपकी बॉडी जो है वो ग्रो करी। आज भी आप वही भोजन कर रहे हैं, फिर ऐसा क्या है कि रीजनरेशन ज्यादा रहा? क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में ज्यादा हो रहा है। आप पुराना एनवायरनमेंट देख लीजिए हमारा कैसा था, और आज का एनवायरनमेंट देख लीजिए कैसा है। आप अपने आप ही समझ जाएंगे। तो हमारे को अब अपनी बॉडी पे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और हमारे को फाइटो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत है। फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपके रंग बिरंगे सब्जियों में और फलों में मिलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से प्रकार के रंगों के सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, कोई एक नहीं होता। तो हर रंग का एक अलग महत्व होता है और उसका एक अलग हेल्थ बेनिफिट होता है। फिर किसी सेशन में मैं आपको रंगों के महत्व के बारे में बताऊंगा। वैसे मेरे YouTube चैनल पर आप इसको देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में, रंगों के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि कौन सी सब्जी के कौन से रंग से हमारी बॉडी को क्या जो है फायदा होता है। आगे चलते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस आर्थराइटिस में अगर हमारे को रिवर्स करना है तो हमारे को धीरे धीरे, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे कुछ करें, और अगर आपको प्रिवेंट करना है तो ये तो सब करना ही चाहिए आपको। एक्सरसाइज आप जरूर करें, वॉक करें। वॉकिंग सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज होती है जिसमें आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक्सरसाइज करती है। स्विमिंग करें, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बाइकिंग करें, कुछ भी करें, आप एक्सरसाइज करें। आपकी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं होगी तो आपकी बॉडी में स्टिफनेस अपने आप बननी शुरू होगी और आपको लेटर इन लाइफ दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। डेली एक एक्सरसाइज शेड्यूल अपना रखें, रूटीन रखें। चाहे आप आधा घंटा करें, 45 मिनट करें, जितना भी आपके पास वक्त है उतना करें, लेकिन इसको एक्सेसिव ना होने दें। अगर आप जो है ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि भाई वो जिम में गए हैं और 2 घंटे जो है वो एक्सरसाइज ही किए जा रहे हैं। ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन बढ़ता है। हर चीज को हमें जो है कायदे से करनी चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितनी जरूरत हो। आप सबने सुना होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। तो एक्सेस एक्सरसाइज जो है वो भी हार्मफुल है। अपना वेट एक हेल्दी वेट रखें। ज्यादा वेट अगर आपका है तो आपका ज्यादा वेट होने की वजह से आपका जो है घुटनों पे, आपके जोड़ों पर प्रेशर पड़ता है और घिसना उनका शुरू हो जाता है, वियर एंड टीयर शुरू हो जाता है। तो अपने वेट को हेल्दी रखें। अगर आपका वेट हेल्दी है तो आप और भी लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कि डायबिटीज है, हमारे लास्ट सेशन में जो लोग होंगे उन्होंने देखा होगा, हेल्दी वेट जो है वो हमारे को डायबिटीज से भी प्रिवेंट करता है। ईट ए हेल्दी डाइट। अब हेल्दी डाइट में क्या होता है कि हम लोग जो हैं, हेल्दी डाइट हमने अपने घर का खाने ही को ही हम बोल देते हैं कि हम घर में खाते हैं, बाहर तो खाते ही नहीं, तो हम हेल्दी खाते हैं। ऐसा नहीं है। आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं और होल ग्रेन्स लें। हेल्दी डाइट में क्या है, आर्थराइटिस से रिलेटेड एक बहुत जरूरी चीज बताना चाहूंगा कि ग्लूटेन जो होता है ना, फूड,
में आपने सुना होगा वीट के अंदर ग्लूटेन है। अगर किसी को ग्लूटेन नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा, समय है अभी तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। अब गेहूं के 4-5 दाने मुंह में डाल के चबाइए, थोड़ी देर में ना आपकी मुंह में सिर्फ एक च्युइंगम जैसा कुछ रह जाएगा, उसी को हम ग्लूटेन बोल रहे हैं अभी। ठीक है, तो एक नॉर्मल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में, ग्लूटेन वो चीज है। वो क्या होता है, वो ना प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। रोमेटाइड आर्थराइटिस वालों को सबसे पहले तो ग्लूटेन जो है, मतलब कि गेहूं वगैरह ये सब छोड़ना होगा। और आजकल तो जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी जो है हमने सुना था कि आया है। मिलेट्स बहुत सारे हैं भारत में, अनाज बहुत सारे हैं, वो सारे अनाज बहुत हेल्दी थे और आज भी हैं। आज क्योंकि उनका चलन कम है तो उनकी पैदावार कम है, तो थोड़े से वो एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो अगर उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो अपने आप ही उनका जो है रेट जो है, प्राइस कम हो जाएंगे। तो जो लोग लिख सकते हैं वो लिख लें, जो लोग सुनना चाहेंगे उनको मैं बता देता हूँ। ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, कंगनी, ये सारे के सारे जो हैं, ये मिलेट्स हैं। इसमें कंगनी जो है एक ऐसा अनाज है जिसके अंदर विटामिन बी 12 अवेलेबल होता है। कंगनी जो है एक वही अनाज है, या वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में, जिसके अंदर विटामिन बी 12 होता है। जनरली जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर वो कंगनी जो है अपने खाने में लेके आएंगे, और कंगनी की जो, अगर आप सब्जी बना डालकर खिचड़ी बनाए, कंगनी वेजी खिचड़ी, तो वो बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। तो वो आप जरूर खाएं, तो आपका विटामिन बी की डेफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। आपके जोड़ों में अगर प्रॉब्लम है तो आप हीट और कोल्ड थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। अब हीट और कोल्ड थेरेपी अप्लाई करने की पूरी जानकारी मैंने अपनी इस बुक में दी हुई है। इसकी भी एक टेक्निक होता है कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग जनरली, हमने देखा है अपने घरों में कि कहीं दर्द हो रही है या कहीं सूजन है, तो चलो भाई सेक लेते हैं। सेकना ही सब जो है समस्या का हल नहीं है। हीट कब करना है, कितनी देर करना है, उसके बाद कोल्ड कब करना है, कितनी देर करना है, पहले क्या करना है, वो सारा आपको इस किताब के अंदर मिल जाएगा। अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको डिटेल में बता सकूं। बाकी है प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक। देखिए हमारी बॉडी जो है उसको हम रिलैक्स करें। लास्ट में मैंने इसके बारे में और थोड़ा सा बताया है कि हमारे को क्यों करना है। लेकिन आप ये जानें कि जब आप रिलैक्स करते हैं तो आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो काम होने लगती है। तो योग जो है वो बहुत ही एक अच्छा एक्सरसाइज बोल लीजिए या एक टेक्निक बोल लीजिए, जिससे आपको कामनेस आती है और आपकी ब्रीदिंग जो है उस पर कंट्रोल होता है। मेडिटेशन अपने आप में एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन है। आप अपनी ब्रेथ के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं, आपको जिसके ऊपर कंसंट्रेट करना है आप कर सकते हैं। तो ये सारी जो है चीजें आप अपनी लाइफ में लेके आए और अपनी लाइफ में इसको ना इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। होता क्या है कि हम लोग सुन लेते हैं, कहीं पे मोटिवेट हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, और जब हमारा वो जो सेशन है वो बंद होता है, 15 मिनट बाद सब खत्म हो जाता है और अगले दिन तक तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो आपका, मैं विनती करता हूं कि आप इस चीज को नोट कर लें कि आपको करना ही करना है। आप जहां सोते हैं वहां एक बोर्ड लगा लीजिए, वहां लिख लीजिए आपको कि डेली रूटीन में क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है, अगर आपको याद नहीं रहती है। आप अल्टरनेट थेरेपीज जो हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाज थेरेपी है, ताई ची है, एक्यूपंक्चर है, ये सब बहुत जरूरी है। और स्मोक ना करें, ये सारी चीजें जो होती हैं। अब स्मोकिंग में क्या होता है कि स्मोकिंग में हमारी बॉडी को बहुत सारा नुकसान होता है। आपको एक चीज और बताऊं, जो लोग स्मोक करते हैं उन एक सिगरेट से उनकी बॉडी में 250 मिलीग्राम विटामिन सी खत्म हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि स्मोकिंग आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को भी खत्म करती है। आगे बढ़े इसके ऊपर तो हम समझना चाहेंगे कि आर्थराइटिस अब होता क्या है। आर्थराइटिस बेसिकली जो है वो जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है। ज्वाइंट के इन्फ्लेमेशन में हमारे को पेन होती है, और वियर एंड टीयर होने की वजह से वो इन्फ्लेमेशन होता है। जनरली
हमारी बॉडी में ऑस्टियो आर्थराइटिस, वैसे तो 100 से भी ज्यादा टाइप की आर्थराइटिस है, सबसे कॉमन जो है वो होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये मैंने ओए के नाम से लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैं अपना माउस घुमा रहा हूँ। उसके बाद है आरए से मैंने रोमेथाइड आर्थराइटिस बताया हुआ है। जे ए को जुवेनिल आर्थराइटिस बोलते हैं, समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड जुवेनिल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। ये सारे आर्थराइटिस जो है कॉमन है। इसके अलावा जो है आर्थराइटिस वो और भी प्रकार की हैं, जैसे गाउट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ आर्थराइटिस, लूपस इज ऑल्सो, तो उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा और जानकारी देंगे आगे। अब आर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू होती हैं, वियर एंड टीयर होना शुरू होता है, हमारी मसल्स जो होती हैं वो कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, हमारे कार्टिलेज जो होते हैं वो वियर आउट होने शुरू हो जाते हैं, और हमारे जो कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि हमारे घुटनों को जो जोड़ के रखते हैं या हमारे जोड़ों को जोड़ के रखते हैं, उसके बीच में कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं, वो जो है वो भी डैमेज होने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में स्टिफनेस आती है, पेन होता है। कई बार लोगों ने देखा हो कि उनके जोड़ों में रेडनेस आ गई है, स्वेलिंग हो गई है। ये सब चीजें उसकी वजह से होती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मूवमेंट जो होती है ज्वाइंट की, वो रिड्यूस होनी शुरू होती है, और फिर वो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा वो ज्वाइंट अनयूजेबल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पहुंचने से पहले ही अगर हम उसको जो है उस पर ध्यान कर लें, उसके ऊपर हम अपना कुछ काम कर लें, तो वो ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारे को वो स्थिति ना देखनी पड़े। बताया मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली जो है ये वियर एंड टियर ऑफ जो है जॉइंट्स होता है। अब इसके अंदर जो है ये क्यों होता है, इसके कुछ कारण हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, या किसी इंजरी की वजह से होता है, या फिर आपका लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर ही रखते हैं। बेसिकली ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस ये एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है, जिसमें आपकी इम्यूनिटी आपके जो है खुद के बॉडी पार्ट्स को डैमेज करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको एक जॉइंट में पेन होगा, रूमेटाइड आर्थराइटिस में आपको सिमेट्रिकल पेन होगा। अगर आपको इस शोल्डर में पेन है तो इस शोल्डर में भी होगा, आपको इस हाथ में है तो आपको इस हाथ में भी होगा। रूमेटाइड आर्थराइटिस में आपका आरएफ फैक्टर जो है, अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो वो आपका बढ़ा हुआ आएगा। जूनियल आर्थराइटिस मतलब ये बेसिकली बच्चों में होता है। जूनियल इडियोपैथिक आर्थराइटिस ये भी मोस्टली ऑटो इम्यून डिजीज में ही आता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी बच्चों के जो ज्वाइंट्स होते हैं वो रेडनेस होने शुरू हो जाते हैं, मैंने फोटो में यहाँ पे शो भी किया हुआ है। सोराइटिक आर्थराइटिस बेसिकली ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें बेसिकली सोरियासिस, अगर स्किन डिजीज आपने सुनी होगी, तो उसकी वजह से ये आर्थराइटिस जो है ये बनता है, सोराइटिक आर्थराइटिस। ये ज्यादातर जो है हमारे फिंगर्स के ऊपर जो है उनका इम्पैक्ट आता है, फिंगर के जॉइंट्स होते हैं उस पे इम्पैक्ट आता है हमारे। अगर पाँव के जो फिंगर्स हैं उन पे, या हाथ के फिंगर्स उन पे इम्पैक्ट आता है। गाउट भी बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज है। गाउट जो होता है हमारे खान पान से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड होता है। लूपस जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज है। ये जनरली हाथ और पाँव की जो फुट है, हमारी फीट और हैंड्स पर जो है इसका इम्पैक्ट रहता है। ऐसे ही और भी तरह की आर्थराइटिस है जो कि थोड़े से रेयर हैं, ये कुछ ज्यादा है भारत में और पूरी दुनिया में भी। तो अब देख लेते हैं कि दुनिया में कितना है। ये देखिए, जिसका डाटा उपलब्ध नहीं है उसके बारे में तो नहीं बताया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो जिनका डाटा उपलब्ध है उस सब देशों में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अब आर्थराइटिस जो है चाइना में भी है, इंडिया में भी है, और यूएसए में भी है, सब जगह है। अगर हम इसको थोड़ा सा इसको हटके हम भारत की तरफ आए, तो भारत की तरफ अगर देखते हैं तो ये है। अब भारत में अगर आप देखेंगे 2019 का डेटा है, ये मैंने sciencedirect.com से मैंने लिया है। इसमें ये 1 लाख के ऊपर बताया होगा कि 1 लाख में इतने लोग जो हैं उनको आर्थराइटिस था। तो अगर आप ये वाला मैप देख रहे हैं तो ये ऑस्टियो आर्थराइटिस का है। इस मैप में आप देखेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई भी ऐसा कोना नहीं है भारत का जहां पे ना हो। सारे स्टेट्स में
ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और कई जगह पे बहुत ज्यादा है, जैसे कि 1000 में 5700 जो है वो राजस्थान पंजाब में 5665 लोग हैं पर 1 लाख के ऊपर। तो ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। इधर अगर आप देखेंगे, ये 2019 का डाटा है, मेरे को अभी लेटेस्ट डाटा नहीं मिल पाया था, तो मैंने 2019 का डाटा जो मेरे को लेटेस्ट मिल गया, मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। ऑब्वियसली आज तो उससे ज्यादा ही जो है परसेंटेज होगा या बड़ा ही होगा। तो अब ये जो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो नी का है, मतलब सिर्फ घुटनों वाले जो हैं, वो मैंने इस वाले मैथ में शो किया है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे घुटनों के दर्द से लोग परेशान ना हो। जहां पे भी आप देखेंगे मोटा मोटा वही सेम है। राजस्थान सबसे ऊपर है, पंजाब थोड़ा सा उससे कम है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये पूरे भारत में ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये दोनों आप देख सकते हैं। इसमें दोनों मेल और फीमेल का डाटा है। तो ये आपको मैंने बताया है कि कितनी प्रेविलेंट है आर्थराइटिस आज इस दुनिया में, इस हमारे भारत में। और हम हमारे पास ये चीज है कि हम इसको कोप अप कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, पर हम करते नहीं है क्योंकि हमारे को नॉलेज नहीं है। अब रूट कॉज क्या होता है कि सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है रूट कॉज का, कि हमारा जो स्वास्थ्य है और हमारी जो बीमारी है, उन दोनों का जो जड़ है ना वो सेम सोर्स होता है उनका। अगर आपका खान पान ठीक है तो आप हेल्दी रहेंगे, अगर आपका खान पान खराब है तो आपको बीमारी लग जाएगी। तो सोर्स तो वही है, खान पान। तो सोर्स जो है वो सेम है। अगर आपको बीमारी से फ्री रहना है तो आपको एक हेल्दी माइंड आपका जरूर होना जरूरी है। मैंने आप पहले भी बताया था कि आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हैं यूज करें। वो इसलिए क्योंकि आपका जो माइंड हेल्दी होगा तो आपकी जो बॉडी है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ये दोनों साथ में चलती हैं। हेल्दी माइंड जो है, मतलब हमारा ब्रेन जो है अगर हेल्दी है, हमारी सोच अच्छी है, तो हमारी लाइफ में बहुत सी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। हमारी बॉडी जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करती है। संस्कृत में हेल्थ को हम बोलते हैं स्वास्थ्य। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। स्वास्थ्य का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंस, या एक ऐसा स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड जो कि एकदम साउंड है। तो इसको और गहरा देखें ना, तो नेचुरल स्टेट का मतलब होता है स्वा। स्वा मतलब नेचुरल। और स्त्या, स्त्या मीन्स प्लेस, स्थित जो आपका प्लेस है उसको हम बोलते हैं स्त्या। स्थाई आपने सुना होगा, स्थाई है ये यहाँ पे रहने वाला स्थाई। तो स्त्या, स्वास्थ्य मीन्स नेचुरल स्टेट ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। लिविंग, अच्छे से रहना, हेल्दी रहना, वो सब आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। आपको कोई हेल्दी नहीं कर सकता, आपको कोई बीमार नहीं कर सकता, सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप, पर्टिकुलरली मैं लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बोल रहा हूँ, तो अगर आप हेल्दी माइंड है, आपका हेल्दी बॉडी है, तो आपका जो है होलसम लिविंग होगा, जहां आपका जो है वेल बीइंग जो है वो अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी इमोशनल हेल्थ है, आपकी फिजिकल हेल्थ है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है, आपकी सोशल हेल्थ है, जितनी भी हेल्थ है वो सब आपकी चरम सीमा पर बढ़िया रहेगी। और ये सिर्फ सिर्फ ना आप ही के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ आप ही इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अब रिवर्सिंग आर्थराइटिस, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। इसमें एक चीज का ध्यान देना है, अगर बोन मिसअलाइन हो गई हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो उसमें आपको सर्जिकल आपको जो है हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका वीयर एंड टीयर है और अभी बोन मिस अलाइन नहीं है, तो आप अपने आर्थराइटिस को रिवर्स कर सकते हैं। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो सही रखना है। अब लाइफस्टाइल सही रखने के लिए आपको हेल्दी खाना भी है, हेल्दी सोचना भी है। तो ये दोनों चीजें आपकी साथ साथ चलेंगी।
न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि न्यूट्रिशन का कोई रोल ही नहीं होता हमारी बॉडी में, हमने तो खा लिया, पेट भरने के लिए खा लिया। ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट मिलते हैं, उसी से हमारी बॉडी चलती है। अगर हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी नहीं चलेगी। या आप लिख लीजिए, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चलाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी, अब बहुत से टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट तो सबने सुना होगा कि भाई मैक्रो में प्रोटीन, कार्ब, फैट आ गए। माइक्रो में विटामिन मिनरल्स हो गया, ट्रेस मिनरल्स हो गया, माइक्रो मिनरल्स हो गए, डाइटरी फाइबर्स हो गया, सॉल्यूबल हो गया, इनसॉल्यूबल हो गया, स्टार्च रेजिस्टेंट हो गया। इसके अलावा फाइटो न्यूट्रिएंट भी बहुत जरूरी हैं हमारी बॉडी में, बॉडी के लिए। और इसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होती है। हमारी बॉडी की मोबिलिटी एक्सरसाइज से बनती है। आप कभी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ना कभी एक बहुत बढ़िया बॉडी बिल्डर के पास जाना, अच्छे बड़े उसके जो हैं बाइसेप्स हैं, डोले वोले अच्छे हैं, उसको, मैंने एक वीडियो देखा था इसलिए मेरे को ध्यान आ गया, मैं शेयर करने लग गया आपके साथ। वो उनको बोलना अपनी जो है पीठ को ऐसे करके खुजा ले, या दोनों हाथ को ऐसे करके जोड़ ले, उनसे नहीं जुड़ेगा। आप जो है किसी योगा करने वाले को या सिंपल एक्सरसाइज करने वाले को बोलेंगे कि ऐसे हाथ करके जोड़ लें पीछे से, तो ये जोड़ लेगा इंसान। मेरा भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जिम वाला जो है, जिसके डोले शोले बहुत बढ़िया है, दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी बॉडी में एक अलग तरह की स्टिफनेस होती है। उसकी बॉडी की मोबिलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो आपको एक्सरसाइज करनी है, योग करें, ताई ची करें, जो मर्जी आप करें, लेकिन अपनी बॉडी की मोबिलिटी को सही रखें। स्टिफनेस की वाली एक्सरसाइजेस ना करें। और सबसे बड़ी एक्सरसाइज तो वॉकिंग है। साइकिलिंग करो, वॉकिंग करो, बाइकिंग करो, जो आपको करना है करो, स्विमिंग करो, लेकिन करो, अपने आप को हिलाओ। बहुत से लोग जो हैं वो मेरे को कहते हैं कि भाई हम जो है, हमारा सिटिंग जॉब है, हम बैठते हैं, खाते हैं और बैठते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। तो आप हर आधे घंटे में, 20 मिनट में आप 5-7 मिनट, 10 मिनट के लिए उठ जाओ, थोड़ा सा मूव कर लो अपने। अगर आपको मूवमेंट की, अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है अपनी मैनेजमेंट से, तो आप वहां खड़े होके अपने जो है चेयर पे के साथ ही खड़े होके आप अपने हाथ पांव को इधर उधर थोड़ा सा घुमा सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी की मोबिलिटी बनी रहे। एक पोस्चर में आप बैठेंगे तो आपकी जॉइंट्स जो हैं वो खराब होंगे ही होंगे। आपका पोस्चर खराब होगा तो जॉइंट खराब होंगे। पोस्चर जो है वो हमारे स्पाइन से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है। अब स्पाइन जो है उसका बहुत ही खास एक महत्व होता है हमारी बॉडी में। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कंकाल देखा होगा। पूरी की पूरा जो कंकाल बॉडी होती है, ऊपर जो है वो खोपड़ी है, फिर नीचे जो है रिब्स हैं, फिर एक स्पाइन है, फिर नीचे पांव जो है वो लटक रहे हैं। तो एक स्पाइन ही है जो कि सेंट्रल में है, बाकी सब उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो स्पाइन है इसको हमारे को जो है बहुत ध्यान रखना चाहिए इसका, और हमारे को इसकी भी एक्सरसाइज जो है करनी चाहिए, ताकि इसकी मोबिलिटी बनी रहे। पर ये ध्यान रहे कि इसकी एक्सरसाइज जो है जोश में आके ज्यादा ना कर लें, क्योंकि उससे नुकसान ही होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आखिर में जो है ये बहुत जरूरी है। स्ट्रेस का जो है बहुत गहरा रिश्ता होता है लाइफस्टाइल डिजीजेस के साथ। स्ट्रेस जो है वो एक हार्मोन जो है हमारी बॉडी में जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है हमारा ओबिसिटी से लिंक्ड है, कॉर्टिसोल हमारा डायबिटीज से लिंक्ड है, और कॉर्टिसोल हमारा आर्थराइटिस से भी लिंक्ड है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जनरेट करता है। रोल ऑफ फाइटोथेरेपी आपका, फाइटोथेरेपी जो है आपका, जो मेरे को आज झा साहब ने 3 प्लांट्स के बारे में बताया था, एंजेलिका गिगास रूट, सिलिडियम ऑफिशिनली, फिरनिया जैपोनिका, ये जो बताए थे इन्होंने प्लांट्स, ये बेसिकली बहुत ही अच्छे प्लांट्स हैं। और इनसे जो कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट होते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आपकी आर्थराइटिस को मैनेज करने में। तो फाइटोथेरेपी जो है उसका बड़ा खास एक काम होता है कि वो हमारे लिए एक नेचुरल पेन रिलीफ का काम करता है। हमारे को दर्द से ना आराम मिलता है, हमारी जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं।
मिनिमाइजिंग साइड इफेक्ट, वैसे तो देखिए फूड प्रोडक्ट का हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट होता ही नहीं है कोई, लेकिन कई लोगों के लिए जो है, आपने देखा होगा किसी की दवा किसी के लिए जहर, ये आपने एक कथन सुना होगा। तो सबकी बॉडी यूनिक होती है, अलग अलग होती है। तो पहले आपको वो चीज चेक कर लेनी चाहिए कि उसका कुछ इम्पैक्ट तो नहीं है, कोई फैटल मतलब जानलेवा इम्पैक्ट नहीं होता, बस यही होता है कि हमारा डाइजेशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, ये ब्लोटिंग हो गई, ये सब चीजें होती हैं। तो बहुत छोटे से साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके, अगर किसी को होते हो तो। हॉलिस्टिक अप्रोच है पूरी बॉडी, क्योंकि अगर आप फाइटोथेरेपी प्लांट बेस्ड आप भोजन करते हैं तो आपका ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपको जो है ब्रेन में जाके भोजन लग रहा है, या आपके घुटनों में भोजन लग रहा है, या आपके चेस्ट पे भोजन लग रहा है, आपको पूरी बॉडी में भोजन जा रहा है, न्यूट्रिएंट जा रहे हैं। तो ये हॉलिस्टिक अप्रोच होता है, जहां आपकी बॉडी ऊपर से लेके नीचे तक सारी की सारी, जहां जहां कोई प्रॉब्लम होती है वो सब ठीक होनी शुरू हो जाती है। अगर आप कन्वेंशनल कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ इसको आप जोड़ सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये रोल है फाइटोथेरेपी का। ये मेरे कुछ केस स्टडीज हैं, मेरी बुक में भी मैंने शेयर किया हुआ है। ये अनन्या गुप्ता हैं, इनको जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस था, आज ये भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, कूद रही हैं। संजय गुप्ता हैं, इनको बेसिकली रोमेथाइड आर्थराइटिस था, अभी इनका रोमेथाइड आर्थराइटिस जो है रेमिशन में है, ये वही उन्होंने किया है। गौरव जैन हैं, ये भी भाग रहे, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। ये मेरी किताब का फोटोग्राफ है। मेरी किताब के लिए आप जो है इस लिंक पर जो है आप नोट कर सकते हैं, या इस जो क्यूआर कोड है इसको आप स्कैन कर सकते हैं, इससे आपको पूरी जानकारी मेरे बारे में मिल जाएगी। अंत में भी मैं ये आपको दूंगा। उसके बाद ये कुछ बुक्स के रिव्यूज हैं, अगर आप देखेंगे जो लोगों ने खरीदी है और जिन लोगों ने पढ़ी है, ये उनके रिव्यूज हैं। इसमें कुछ रिव्यूज जो हैं मैंने शेयर किए हैं तो बहुत सारे, सारे तो शेयर नहीं हो सकते थे, नहीं तो कम से कम 70-80 स्लाइडें बन जाती। तो अगर आप ये देखेंगे, इसमें कोई रश्मि जी हैं, उन्होंने बुक परचेज करके ये किया था। तो दिस बुक इंक्लूड ऑल द मिथ्स, फैक्ट्स, कॉजेज एंड क्योर्स ऑफ आर्थराइटिस। My mother was suffering from this disease for the last 2 years. That's why I was searching for the related book. I just literally got my hand on this book and it changed my mother's life. आप ये देख लीजिए, ये सारे वेरीफाइड परचेजेस हैं, अमेजोन की साइट पर जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे हैं, बुक मिले तो आप सारे पढ़ लीजिएगा, वक्त नहीं है तो कुछ एक आध पढ़ लीजिए। बाकी अगर कुछ शेयर मैं कर रहा हूँ तो यहीं से भी आप, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे थे तो मैंने छोटे 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 कर दिए इसके अंदर। तो ये बहुत सारे रिव्यूज हैं, आप एक बार जरूर जाइएगा और एक बार जरूर देखिएगा, अमेजोन में जाकर रिव्यूज जरूर पढ़िएगा। एम्ब्रेसिंग होप फॉर आर्थराइटिस पेशेंट। अब ये ना सोचें कि आर्थराइटिस में आपको कोई जो है होप नहीं है, ये तो जिंदगी भर दर्द चलता रहेगा, ये स्टिफनेस लगी रहेगी, यही जीवन का अंत है, ये सब नहीं है। ये जो है ना, सॉल्यूशन जो है वो लंबा है, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ जुड़ा हुआ है, फाइटोथेरेपी के साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ा लंबा होता है, साल, 1.5 साल, 2 साल का होता है, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपको ये समझना जरूर है कि आप ही को मैनेज करना, आप ही को ट्रीट करना है अपना आर्थराइटिस। और आपका अगर ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है, तो उसका प्रोग्रेशन जो है वो आपको जो है रोकना बहुत जरूरी है। तो आप उसको रेमिशन में डाल सकते हैं, रेमिशन मतलब आप उसको दबा सकते हैं, जितनी देर चाहेंगे आप उसको दबा के रख सकते हैं, आपको दर्द जो है वो दोबारा नहीं होगा। हालांकि रूमेटाइड आर्थराइटिस में जो बोन डैमेज वगैरह होता है वो रिवर्स नहीं होता है, लेकिन आप उस रेमिशन में डालकर आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ये मेरे कांटेक्ट डिटेल्स हैं, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो लोग दिल्ली में हैं वो विजिट कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट का, ये मेरे ईमेल है, यहाँ ईमेल आप कर सकते हैं। और ये जो है क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, आपको मेरे बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, इसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है क्यूआर कोड के अंदर। तो बहुत ही धन्यवाद आप सब लोगों ने जो है
पूरे 52 मिनट मेरे को सुना। और जो ओम प्रकाश जी हैं वो तो बड़े ध्यान से गौर से जो है सुन रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, बहुत गौर से सुनने के। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि सर ये सेशन हम लोगों ने अटेंड किया। एक्चुअली ऐसे सेशन अटेंड करने के लिए लोग कई पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद उनको सेशन ऐसे अटेंड होते हैं। कुछ साल पहले मैंने भी 3 दिनों का एक सेशन अटेंड किया था, जिसके लिए 37,000 प्लस टैक्स देना पड़ा था मुझे। तो जो भी लोग हैं यहाँ पे, वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो है ना कि वो पहला धन निरोगी काया। तो आप अगर एग्जैक्टली। हेल्थ वाइज अच्छे रहेंगे तो फिर सारे लोग कुछ कर पाएंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई मतलब बेसिक क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं, हम एक दो क्वेश्चन ले लेंगे सर से। किन्हीं का अगर कोई वैसा क्वेश्चन हो तो आप ले सकते हैं। आप एनीवन? चैट में भी जो है ओपन कर दीजिए, चैट में भी लोग हाँ। अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, ताकि मतलब जो है कुछ लोग ना हाथ, आपने देखा होगा क्लासरूम जो होती थी, हम बच्चे होते थे तो कुछ लोग टीचर के सामने हाथ उठा के पूछने में शर्मा जाते थे। तो एग्जैक्टली आप चैट एग्जैक्टली। बॉक्स खोल दीजिए, चैट बॉक्स से भी पूछ सकते हैं, लिख के पूछ लें। हाँ, तो रजनीकांत बारिक जी का एक है। एक सेकंड सर। प्रवीण कुमार हेलो। जी का हाथ खड़ा हुआ है, प्रवीण, और रजनीकांत प्रवीण जी बारिक जी का। प्लीज। हेलो सर, हाँ हेलो प्रवीण सर। जी। हाँ, हाँ। हमने तो लेट ज्वाइन किया, लेकिन ये मीटिंग बहुत ही बेहतरीन रहा सर। और हम जानना चाह रहे थे कि एटॉमी के प्लेटफॉर्म पर ये मीटिंग हुआ है, तो जो भी अथॉरिटीज है, हमारा जो बैकबोन का सर ने बताया है, हमारा जो फंक्शनल फूड सप्लीमेंट है वो कौन सा यूज कर सकते हैं कि ये इसमें काम करेगा। देखिए, सप्लीमेंट्स तो बहुत सारे हैं। आप वो परिस्थिति और आपकी स्थिति को देख के ही हम बता पाएंगे। तो एक जी बार जी। आप जो है थोड़ा सा अगर हमारे को बोलेंगे कि भाई आपकी जानकारी आप थोड़ा सा देंगे कि क्या है क्या नहीं है, आपकी कुछ रिपोर्ट्स होंगी, हम उसको जो है एक बार देख लेंगे। तो उससे हमारे को ना बहुत क्लैरिटी मिल जाती है, क्योंकि एक जनरलाइज हम सप्लीमेंट नहीं बता सकते हैं कि ये सप्लीमेंट आपको सपोर्ट कर देगा या ये आपको मेडिसिन सपोर्ट कर देगी। वो आपका बेसिकली देखकर ही पता चलेगा, रिपोर्ट का आपकी कंडीशन जी देख के जी पता जी। चलेगा। तो ठीक। बहुत जरूरी है कि आप जो है अपनी रिपोर्ट झा साहब को या ओम प्रकाश जी को आप भेज दें, तो मैं देख के आपको आप ही का जो भी आपके पास अवेलेबल सप्लीमेंट्स होंगे उसी में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसा कर लेंगे हम। आपका नंबर भी हमने वो कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। और हम कर लेंगे सर, कांटेक्ट कर लेंगे। ओके सर, धन्यवाद। तो धन्यवाद। अ, रजनीकांत बारिक जी ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। रजनीकांत जी। पूछिए, विक्रम वर्मा जी बताएं। हेलो सर, विक्रम दिस साइड फ्रॉम पंजाब। हाँ सर जी प्लीज। नमस्कार विक्रम जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। सर एक्चुअली मैंने अपने मदर के बारे में पूछना है। मेरे मदर को ना डायबिटिक है। वो उनकी एज 72 है। तो शी इज डायबिटिक फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स और वो इंसुलिन लगाती हैं। जी तो डायबिटीज कारण की जैसे बोन्स में और जॉइंट्स में पेन रहती है सर। जी। तो मैंने हमारा जो एटमी का आता है हीमोहिम स्टार्ट किया था और स्पाइरुलिना स्टार्ट किया था। बट उनको जैसे वहम हो गया कि हीमोहिम और स्पाइरुलिना में कार्बोहाइड्रेट है और उसके कारण उनकी शुगर बढ़ गई। शायद ये उनका ये वहम था। तो अब क्या है कि अब वो मतलब ट्रीटमेंट तो ले रही है डायबिटीज का। बट जॉइंट पेन काफी है सर, उनका हाथ भी नहीं मुड़ता, जैसे स्टिफनेस आ जाती है। तो जी एक्मे में हम क्या चीज दे सकते हैं सर उनको? सर, एटॉमिक में क्या दे सकते हैं वो आपको झा साहब ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। एक बार, वैसे हाँ सर, आप सर को आपकी डिटेल भेज एक दीजिएगा।
एटमी में मैंने जो आपका देखा है, एक ओमेगा 3 आपकी कंपनी का आता है, वो जी। काफी अच्छी क्वालिटी का है। आप वो जरूर यूज करें। तो डायबिटीज में भी वो ओमेगा 3 यूजफुल होता है। बाकी आपको ओके। ओम ज्यादा बता पाएंगे। जी जी जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सर नमस्कार। मीना सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, बताएं सर। सबसे पहले तो थैंक यू कहूँगा मैं सर को, इसलिए मैंने हैंड रेज किया है। जरूर मेरा एक सवाल रहेगा। सबसे पहले थैंक यू रजत सर, अमेजिंग सेशन, और जितनी नॉलेज आपने आज मुझे दी है इससे हम सबको एक्चुअली हेल्प होगी। मेरा सवाल सबके लिए भी है। स्पेशली मैंने हैंड रेज इसलिए किया है ताकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं शायद उससे सबका क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जैसे हम अथराइटिस की बात कर रहे हैं सर, तो अथराइटिस में ऐसी कौन सी चीज बॉडी का, जैसे इन्फ्लामेशन आपने बोला, फ्री रेडिकल्स बोला, ऐसी कौन सी चीज है, और अपना एंटीऑक्सीडेंट या ऐसी कुछ चीजें बोली, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें ठीक कर लें जिससे ये ठीक हो सकता है सर, तो वो फिर अपने आप ऑटोमेटिक वो उस सप्लीमेंट को वो जज कर लेंगे ये वाली चीजें देनी चाहिए सर। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट जितने भी प्लांट बेस्ड आपके जो भी सप्लीमेंट्स हैं आपकी कंपनी के, वो सारे जी एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट आपको नेचर में भी अवेलेबल है। अगर आप देखिए, आप कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, लंच घर से लेके जाते हैं, तो उसमें 2 या 3 रोटी होगी या 4 रोटी होगी, सब्जी होगी, बस यही होता है उनका लंच। उसमें रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं। अपनी लाइफ राइट में आप सलाद जो है वो जरूर लें। सलाद जो होना चाहिए, उसका रंग जो होना चाहिए, वो आपका इंद्रधनुषी होना चाहिए। रेनबो वाला जो रंग होता है ना, विद प्योर, राइट। आपने सुना होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। आपके पास सारे रंग होने चाहिए। आपके सलाद के अंदर आपको सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स वहां से मिल जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, सलाद खाने से क्या ठीक हो जाओगे? नहीं नहीं, सर, नहीं होंगे। नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि हमारी बॉडी जो है, उसमें से वो क्वांटिटी लेगी जो वो इस्तेमाल कर सकेगी। तो हमारी बॉडी जो है, वो कितना लेगी वो हमारी बॉडी पर निर्भर करता है। उसमें से जितना ले रही है, उसमें से कितना यूटिलाइज करेगी, वो भी हमारी बॉडी पे निर्भर करता है। सबकी बॉडी अलग होती है। राइट। कुछ लोग जो हैं, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, मैं आपको बताता हूँ, डायबिटीज के थे। मैंने उनको सलाद खाने की बोली थी, तो वो एक दिन आ गए मेरे पास। कश्मीरी पंडित हैं, ज्यादातर नॉनवेज ही वगैरह वो खाते थे। तो मैंने जबरदस्ती उनको बोला था, सलाद आप लो जरूर, और कुछ तो आपको फर्क पड़ेगा। तो वो मेरे पास आ गए थे एक बड़ा सा डिब्बा लेके। 1 घंटा सामने मेरे बैठ के उन्होंने सलाद खाया, और उसकी मेरे को बोलते हैं कि मेरे छालों का इलाज करो। अब मेरे साथ चबाने से छाले पड़ गए, जुबान कट गई है, गाल कट गए मेरे। तो हम्म। इसका भी तो बताओ, इसका क्या करना है? तो सलाद उतना ही खाएं जितना आप खा सकते हैं। खा सकते हैं। और पहले आप, अगर नहीं खाया तो पहले थोड़ा सा खा के आदत डालिए। एक ही बार में पूरा डब्बा भर के मत खाइएगा। राइट। तो सर बेसिकली जैसे इन्फ्लामेशन की बात हम लोगों ने की, अथराइटिस में ज्यादातर हमने देखा है इन्फ्लामेशन बॉडी में होता है। तो इन्फ्लामेशन मतलब मेजर मेजर क्या चीज बॉडी की हीलिंग कर ले मैं कहूँगा, जिससे अथराइटिस में सबको रिलीफ मिल सके। जैसे ऑलरेडी आपसे डिस्कस करेंगे, बट ऐसा कोई एक पॉइंट है जो चीज आप बोलना चाहते हैं कि भाई ये पॉइंट ठीक हो जाए तो बॉडी के इस चीज को ठीक कर लिया जाए तो ठीक होने की ज्यादा संभावना है। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको ठीक रख सकती है। जी। उसको मल्टीपल चीजें करनी होती है। ओके। आपने मेरे को जो 3 पौधों के बारे में बताया था आज सुबह ही, मैंने तो लिख के भी रखा हुआ है, मैंने तो इसके बारे में पढ़ भी रहा था। ये सारे के जी। सारे जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। और मेरे ख्याल आपकी कंपनी में इसका कोई प्रोडक्ट है भी। तो राइट। आप एक बार अपने इंग्रेडिएंट जरूर पलट लीजिएगा। आपकी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है, उसमें ये तीनों जो है
नोर्टेकेनिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। क्लोरोजेनिक एसिड मैंने अभी पहले भी आपको किया था, दिखाया था, कॉफी के अंदर अवेलेबल होता है, ये भी इस आपके सिनिडियम ऑफिशियले से आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। और ये जितने भी हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटी डायबिटिक हैं, एंटी कैंसर हैं। इसके अलावा जो है हमारे को वो और भी फाइटो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं जो हम फूड के थ्रू ले सकते हैं। राइट सर। रंग बिरंगे फल खाएं। अब जनरली हम लोगों ने देखा है कि भारत में एक आदत सी बन गई है कि भाई संतरे खा लिए तो सेब खा लिया तो केला खा लिया, जी जी। जनरली यही कॉमन मिलता है राइट। और यही सबसे ज्यादा बिकता बिल्कुल है। बिल्कुल। जी। तो आपको हर रंग का खाना है ना, प्लम खाए ना, आप क्यों नहीं खाते? आप इसके अलावा जो और फल हैं जैसे पाइन एप्पल है वो लें। सिट्रस फ्रूट में कीवी, कई लोग कीवी नहीं खाते हैं, कीवी खाएं, राइट। में भी है। पपाया है, पपाया तो काफी लोग खाते हैं लेकिन कुछ लोग बिल्कुल छूते भी नहीं, जी। पपाया लें। और ये ध्यान रखें कि आप जो चीजें ले रहे हैं उसको अपना पोर्शन साइज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें क्वांटिटी अगर का आपका अति अति जैसे मैंने बोला था, अति जो है वो बुरी होती है, खराब है। खराब होती है, तो अति ना करें। तो कई बार मैंने देखा है कि लोगों को, भाई आप बैठे हैं वो, यहाँ पे मैं अब नाम नहीं लूंगा, हमारे बीच में ही है, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और उनको आम खाने का बड़ा शौक है, तो वो एक बार में बैठ के बढ़िया तरीके से आम खाते हैं। तो वो भी थोड़ा सा ठीक है, मेरे दोस्त ही हैं, हम यहीं बैठे हुए हैं, राइट सर। सामने मेरे को नजर भी आ रहे हैं, जी। तो उन्होंने अंगूठा भी दिखा दिया। राइट सर, जैसे ओमेगा 3, जैसे आपने बोला ओमेगा 3, और जैसे हम लोग जो 3 इंग्रेडिएंट्स बोले आपने वो हिमोहिम में है, तो ओमेगा 3 मतलब कि ब्लड के सर्कुलेशन का भी अर्थराइटिस में रोल रहता है सर। ओमेगा 3 जो है वो बहुत बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। जी। और ओमेगा 3 जो आपका ब्रेन है ना, किससे क्वेश्चन कैसे पूछा, रजनीकांत जी ने पूछा क्या? नहीं सर, मेरा नहीं ही नहीं, वो सवाल है। मीना नहीं, अरुण अरुण सर सर ने, ने अरुण सर अरुण सर ने। अरुण सर ने पूछा है। अच्छा, हम्म। अरुण जी, जी बेसिकली सर। हमारा जो ब्रेन है वो ओमेगा 3 से ही बना हुआ है। राइट सर। ओमेगा 3 आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को करता है, सही करता है, जो खराब होता है उसको सही करता है, और बहुत से फंक्शंस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। डायबिटीज में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, राइट। मतलब ओमेगा 3 इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। राइट। आर्थराइटिस में भी आपका, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो आपकी आर्थराइटिस में भी इसका इम्पैक्ट होता है, ये इसमें भी हेल्प करता है। राइट। ओमेगा 3 के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, किसी एक फंक्शन को हम जो है ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ उसी के लिए, राइट। क्योंकि ये जो सारे के सारे जो है ना न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एक्चुअली बॉडी पूरी अपने आप से पूरी बॉडी में इस्तेमाल करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेन में इस्तेमाल होता है। हाँ, ब्रेन जो है एक्सपेंसिव मशीनरी जरूर है हमारी बॉडी का, जिसको सबसे ज्यादा ओमेगा 3 चाहिए होता है। आपको मालूम है जितना भी आप दिन भर में खाना खाते हैं उससे जितनी ऊर्जा आपको एनर्जी जनरेट होती है उसका 20% सिर्फ ब्रेन ले जाता है, राइट। जबकि आपके ब्रेन का वजन कितना है, 2%, जी। लेकिन वो 20% ऊर्जा ले जाता है। जी। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हाँ, ओमेगा 3 जो है ब्रेन सबसे ज्यादा यूटिलाइज करता है, लेकिन बाकी बॉडी के पार्ट भी यूटिलाइज करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई ऑर्गन नहीं करेगा जी, हम अब ऐसा नहीं है कि भाई मना कर देगा, मेरे को नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करता, ऐसा कोई नाराज होने वाला ऑर्गन नहीं होता है। यस यस सारे सर। ऑर्गन यूज करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट यूज करते हैं, बॉडी अपने आप उस न्यूट्रिएंट को ब्रेक करती है, जोड़ती है, अपने आप बनाती है। यहाँ तक कि जो प्रोटीन आप खाते हैं वो प्रोटीन, बहुत से लोग बोलते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, प्रोटीन भी बेसिकली अमीनो एसिड से बना होता है। अमीनो एसिड्स जो है उसमें भी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। हमारी बॉडी को अगर वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाए थ्रू फूड, तो हमारी बॉडी सारे अमीनो एसिड बना लेती है, उन अमीनो एसिड्स को अपना हिसाब से जोड़ती है, किस अमीनो एसिड को किसके साथ जोड़ना है। प्रोटीन को हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है, ऐसा आपकी बॉडी प्रोटीन भी इस्तेमाल नहीं करती, राइट वो अपने कंपाउंड्स में ब्रेक करती है और अपने हिसाब से जोड़कर
फिर अपना इस्तेमाल करती है। बहुत कॉम्प्लेक्स काम करती है हमारी बॉडी, ये जानना जरूरी है। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अरुण सर, बहुत थैंक यू अरुण सर। थैंक यू। थैंक यू जा सर, मतलब थैंक यू सर। मैं जानते हैं, मैं सही बताऊं, मैं शंखनाद के इस प्लेटफॉर्म को ना मतलब बहुत सैल्यूट करता हूं। और ये नीरज सर का एक इनिशिएटिव, रजत सर का, मनोज अरोड़ा सर का, मतलब ये पूरी ऐसी मतलब मोतियां तैयार हो रही है ना, क्यों ओम सर, कि मतलब बिल्कुल एक बिल्कुल कहानी सर, जरूर बिल्कुल बनता है इस बार। डेफिनेटली जा बिल्कुल। सर, और आप लोग अमेजिंग कर रहे हैं बहुत। मैं भी फील्ड में, मैं भी फील्ड में, नीरज सर भी फील्ड में, और इधर देखो रजत सर और ओम सर ने पूरा प्लेटफॉर्म रोका हुआ है। और मैं थैंक्स रजत सर को बोलूंगा, इनके सेशन को सुन के अभी 3 लोगों ने ओमेगा 3 खरीद लिया। जब ये बता सर रहे थे यही तो ओमेगा 3 का पावर है, इंपॉर्टेंस, था यही मैंने तो कुछ पावर है। मैंने पता है क्या किया, मैंने सीधा उनके सामने ना वो ये सेशन ऑन करके रख दिया था, और हम लोग बात कर रहे थे, और मैं एक ओमेगा 3 के लिए गया था, बोले नहीं मुझे 2 और चाहिए, 3 भाई थे वो लोग, और 2 मेरे घर से भी सोसाइटी से लेके गए। तो ये इस तरह का प्रोडक्ट, और मतलब मैं गजब का मतलब प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म तो है। अच्छा है ही, जहाँ साहब प्रोडक्ट तो दो अच्छा और है हाथ ही। खड़े, अब एक हमारे विक्रम साथ, जी का और एक रजनीकांत जी का, उन्होंने भी बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ है। रजनीकांत बारिक अरे जी रे को रे मैंने रे, अनम्यूट किया है। यस रजनीकांत जी सर, प्लीज। यस प्लीज। सर। यस सर, मेरा वॉइस आ रहा है सर? हाँ आ हाँ रहा है, आ आपकी रहा आ है। रही बस voice। हेलो। आपका आ रहा है। ओके। नमस्कार रजत सर। एक्चुअली थोड़ा मम्मी के बारे में पूछना था। मम्मी का एक्चुअली जो लास्ट में बताया ना स्लाइड में कि लुपोस पोजीशन में हाथ और पैर के नीचे वाले हिस्से में ऐसा प्रॉब्लम आता है। एक्चुअली मम्मी को ऐसा नीचे वाले हिस्से में थोड़ा इशू रजनी था, को दे दिए तो थे, दिए थे। एक्चुअली ये 3 नहीं से मैं 4 महीने से इशू था। सर दोबारा बोलिए, थोड़ा वॉइस आ रहा डिस्टर्बेंस है ना? बढ़ गया था बीच। यस। हाँ हाँ, वॉइस आ रही है आपकी, बोलिए। यस। एक्चुअली सर मम्मी के पैर के नीचे वाले हिस्से में बहुत सारा दर्द रहता था, और उनका वेट लगभग लगभग 60 है, और उम्र 52 है। और उनको क्या सजेस्ट करें कि थोड़ा वो अ, उससे निजात पा सके। अभी एक सिरप हमने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था किसी के सजेशन से, तो उनसे उनको बहुत सारे बेनिफिट मिला है। रेमासेर करके है, और इसमें बेनिफिट थोड़ा मिला है कि दर्द कम हो रहा है। और उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ा उनको बेटर फील करे। देखिए, सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि उनको ना हेल्दी भोजन दीजिए, एंटी यस। इंफ्लेमेटरी भोजन दीजिए। हमारे को भोजन में भी बहुत सारे उसमें क्लासिफिकेशन कह सकते हो उसको, अलग अलग है। कुछ भोजन हमारी बॉडी में एसिडिक रोल करते हैं, कुछ भोजन हमारी बॉडी में एल्कलीन का रोल करते हैं। अब नींबू है, नींबू बेसिकली अगर आप नींबू देखें तो एसिडिक होता है, लेकिन हमारी बॉडी में उसका जो रोल होता है वो एल्कलीन हो जाता है। हमारे को एल्कलीन वाला जो भोजन है उसको हमें ज्यादा सेवन करना है। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और प्रो इन्फ्लेमेटरी दो तरह के हमारे खाने होते हैं, तो हमारे को एंटी इन्फ्लेमेटरी भोजन जो है वो हमारे को ज्यादा करना होता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी नहीं करना है। प्रो इन्फ्लेमेटरी में ज्यादातर आपके प्रोसेस फूड होते हैं, आपका जो है फ्राइड फूड है, ये सारे प्रो इन्फ्लेमेटरी में आ जाते हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी में बेसिकली आपके ब्रेड वगैरह, ये सब जितना भी चीजें है ना, सब आती है। देखो मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ रजनीकांत जी, बहुत सिंपल है समझना। यस सर। आपने कभी किसी ब्रेड को पेड़ पे लगे हुए देखा है या पौधे पे लगे हुए देखा है? यस। नहीं देखा ना, तो वो हेल्दी नहीं है आपके लिए। यस। बिल्कुल सर। केला आपने देखा है पेड़ पे और पौधे पे लगता है, नहीं। वो हेल्दी है। तो मेरे को ये बता दो, फ्रूट जूस जो है, आपने जूस लगा हुआ देखा कहीं पेड़ों पे, पौधों पे? नहीं। नहीं। नहीं देखा ना, तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। समझ गए? यस। जो लोग यस ये सर, सोचते बिल्कुल। हैं कि जूस बहुत हेल्दी होता है, जूस पी लेते हैं, वो अनहेल्दी है जूस। क्योंकि वो पेड़ पौधों पे जूस नहीं लगता है, फल लगता है। आप फल खाओ, सब्जी खाओ। अब आपको मैंने जो थंब रूल था वो मैंने बता दिया। ठीक है तो जब रजनीकांत भी जी, ओके, अब थैंक यू अब सो मच सर। विक्रम वर्मा जी या का है। आपको खाना हो,
कुछ भी आपको कंज्यूम करना हो तो आपने ये देखना है कि भाई ये पेड़ पे पौधों पे लगता है या ये नहीं। यस सर, यस। बहुत हाँ, बड़ा ये सर मुझे आपने लगता वो है एक दिया वो भी सर, लगते हैं पेड़ पे। मतलब क्या कहते हैं रजत सर, आपने इतना बड़ा वो दे दिया कि इससे तो हम ओमेगा 3 भी बेच सकते हैं। क्यों, हमारा ओमेगा 3 एलगी से बना हुआ है, जिसका पौधा है। क्यों? वो अलग बात है, बाकी मैं तो देखो जनरलाइज एक हेल्दी लिविंग के लिए मैं आपने बता क्या रहा था गजब एक्चुअली। चीज, तो सुपर्ब। ये थंब रूल सारे के सारे जो है ध्यान रखेंगे। आपके सामने कोई विक्रम किसी वर्मा। का भी पैकेट आ जाए, आपने ये देखना है ये पेड़ पौधे पे लगता है कि नहीं लगता। विक्रम वर्मा जी, आपको अनम्यूट किया जी है, पूछिए। सर, मैंने ये पूछना था कि ओमेगा 3 जो है वो हम कितने साल के बच्चों को दे सकते हैं? ये राजेश छोटे सर। बच्चे जो होते हैं उनको नहीं देना है आपने। ओके। और बच्चे को देना क्यों चाहते हो, बच्चे की बॉडी वैसे ही ग्रो कर रही होती है, बच्चे को आप जो है नेचुरल लाइफ स्टाइल ही रखें, उसका जैसा है वो, और उसको अच्छा भोजन कराएं, सप्लीमेंट देने की जरूरत नहीं होती बच्चे को। ओके ओके, ठीक है जी। हाँ ओम प्रीति सर कुछ जी। बोल रहे थे। सुधा जी का भी एक हाँ, हाथ ये हाँ उन्होंने रेज किया। प्रीति सुधा जी का एक हाथ खड़ा है, उसके बाद। हाँ हाँ, अनम्यूट कर दे। हाँ हाँ, प्रीति जी हाँ जी। प्लीज। हाँ, जय श्री कृष्ण। मैं प्रीति यस। सुधा जय श्री तमिलनाडु कृष्ण। से हूँ। मैं करण सर, समीर सर की टीम से हूँ। मुझे ये डाउट है सर, जैसे ना मेरे हस्बैंड के पाँव में ना ज्यादा जलन हो रही है, 2-3 महीनों से हो रही है। कितना भी इलाज करा लेकिन इसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने उनको ओमेगा 3 लेने को बोला लेकिन उन्होंने नहीं लिया। लेकिन पाँव पाँव के कारण है ना, उनका एक साइड का पूरा हिस्सा है ना जल रहा है। तो है ना अंदर पाँव में बर्निंग बहुत जलन हो रही है सर। तो इसका इलाज मैं क्या करूँ? एटॉमी में कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मैं यूज करूँ जिससे जी उनको आपके फायदा पास पहुंचे? मोबाइल है आपके पास? हाँ है ना। मोबाइल में आप ये नंबर सेव कर लीजिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ और आप सोमवार को मेरे को कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। अभी जो सेशन है ये क्योंकि ये टॉपिक दूसरा है, आप ओके इसकी ओके। जानकारी मेरे को इस फोन नंबर पे आप नोट कर लीजिए, फोन नंबर, या ये आपको स्कैन करना हो तो आप क्यूआर कोड भी स्कैन कर लीजिए। मंडे को हम इसके बारे में बात करेंगे। हाँ सुधा ओके मैम, आप सर। डायरेक्ट सर को कॉल कर लीजिएगा, इस सेशन में पॉसिबल हाँ नहीं है इसको श्योर सर, उठाना। श्योर, नो प्रॉब्लम। हाँ, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। हमें मैं लगता है सर चाहूंगा, अभी कि हाथ खत्म हुआ है तो ओम सर एक कहानी से खत्म कीजिएगा, क्योंकि आपका कहानी बड़ा जबरदस्त रहा। मैं तो आपकी कहानी को सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ। जैसे आज का जो सेशन हुआ सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और जितने भी लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा। जैसे हम जिस उम्र में हैं उसमें मैक्सिमम लोग घाट वगैरह पे जाते ही हैं, मतलब शमशान घाट जिसको बोलते हैं, वहां पे जाते ही हैं। अब वहां पे आप जाएंगे, अगर चीजों को गौर करेंगे तो क्या होता है कि लोग बहुत आध्यात्मिक बातें करते हैं। यही मोह माया है, देखो लोग आते हैं, अंत यही है, यही सबको खत्म हो जाना है, फलाना ढिमकाना, 50 तरह की बातें। जितनी देर वहां रहेंगे वो लगता है कि उनको कुछ नहीं चाहिए, कोई काम नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। मतलब हर एक आदमी, वो चाहे कोई एक छोटा सा रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, या फिर बहुत पैसे वाले लोग हो, वहां पे जाकर सबकी मन स्थिति वैसे ही हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस प्रीमाइसेस से बाहर निकलते हैं, विद इन सेकेंड उनका माइंड चेंज, और फिर से वही दुनियादारी में शुरू। किसको लूटना है, किसको छीनना है, किसे गलत करना है, मतलब बस उसी परिवेश में जितने देर वो हैं उतने देर वो उनका दिमाग एक्टिव रहता है। बाकी का फिर उनकी कहानी खत्म। इसका दो पहलू है। पहला पहलू तो ये कि हम लोग जिस अभी सेशन में अटेंड किए, तो आप ऐसा ना करें, या ऐसा कभी ना करें कि हम लोग सेशन अटेंड कर लिए, सर इतनी मेहनत से वो सारा प्रेजेंटेशन बनाए, हम लोगों को बताएं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम सेशन खत्म, जैसे ही मोबाइल बंद, लैपटॉप बंद, फिर से हम वही सब काम करें। आए, 6 रोटी खा लिए, 10 रोटी खा लिए दबा के 10 बजे रात में, और उसके बाद सो गए, तो प्रॉब्लम होना ही होना है। 50 तरह की बीमारी शुरू होनी है। हम और झासर पटना में गए थे डॉक्टर के यहाँ। अब वो जबरदस्ती करने लगे थे कि अरे आप लोगों को बाप। खा के जाना है। अब जब भोजन आया तो हम लोग के प्लेट में 6-6 रोटियां। झासर पहले ही दे के हाथ खड़ा और कर दिए कि अरे
इतना इतना कौन खाएगा। और वो जो भाई साहब थे वो 6 खा लिए, उसके बाद फिर 4 रोटी लिए। और हम लोग को इतनी हंसी आ रही थी कि हम लोग खा भी नहीं पाए प्रॉपर। कहने का मतलब ये है कि आप इस सेशन को जब सुने तो कोशिश करें कि उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। मतलब वो तभी सेशन सर के भी मेहनत कारगर होगी, झा सर का, और जो बाकी टीम के लोग हैं जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म ये तैयार किया, एक सैटरडे का ये जो सिस्टम स्टार्ट किया, वाधवा सर, तो उनकी मेहनत रंग लाएगी, वो तभी पॉसिबल होगा। इसका दूसरा पहलू ये है कि हम जब फील्ड में होते हैं तभी प्रॉपर काम होता है। मतलब बंद कमरे में बैठकर या एसी रूम ऑन करके बिस्लरी का पानी पी के अगर हम सिर्फ मीटिंग करें तो हम इस सिस्टम को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। मतलब धूप में निकलना पड़ेगा, तभी जाके सिस्टम प्रॉपर डेवलप कर पाएगा। तो यही है, जितने लोग भी हैं आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप इतने अच्छे सेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। वंस अगेन थैंक यू सर, और झा सर को बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। हाँ। अरे ओम सर थैंक यू आपका, मतलब आप देखिए आपके कहानी से देखो हमेशा लेसन मिल गया। आपने अपने कहानी के माध्यम से बताया कि इसको यूज करें। देखिए दो चीज है, आखिरी क्वेश्चन एक ले तो लेते हैं, योगेश रजत जी सर का। हाथ खड़ा हुआ था, एक आखिरी क्वेश्चन अच्छा ले लेते हैं। योगेश जी का हाथ बोले खड़ा हुआ। प्लीज। हाँ योगेश जी बोले बोले। हाँ योगेश जी बोले। म्यूट पर हैं आप। अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करें, म्यूट है आप, म्यूट है। एक सेकंड हम कर देते हैं। हाँ अनम्यूट, अच्छा हाँ अनम्यूट, हाँ हाँ रुकिए अनम्यूट कर दें, योगेश जी को अनम्यूट कर दें। एक बार हैंड रेज कीजिए। यानी तो अनम्यूट, हाँ हाँ अनम्यूट कर दो, अनम्यूट का ऑप्शन खोल दो। अनम्यूट का खोल दिए। हाँ अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करें, हाँ प्लीज कर दी। हाँ हो गया, हाँ योगेश जी बोले प्लीज। जी आप सबको मेरा नमस्कार है। मैं डॉक्टर साहब के लिए एक आधे मिनट में एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं डॉक्टर साहब का पेशेंट हूँ, दवाई लिए हुए हैं। मेरा जो वेट था वो 105 केजी मेरा वेट था, और मेरे को डायबिटीज 400 रहती थी। मेरा वेट आज के दिन में 85 केजी हो चुका है, और डायबिटीज मेरी 102 रहती है। ये दिस इज विद इन द 3 मंथ। तो हैट्स ऑफ डॉक्टर रजत, थैंक यू सो मच फॉर केयरिंग मी। ओहो वेरी गुड। देखिए ये मैं अभी ओम सर क्या बता रहा था, शंखनाद के प्लेटफॉर्म पे ये ऐसे ऐसे हीरे हैं ना कि मतलब इन लोगों का जितना तारीफ किया जाए वो वही, ये यही चीज मैं बता रहा था। जो भी लोग प्लेटफॉर्म पे हैं, सर का नंबर जिनके पास है, देखिए दो चीज है इस प्लेटफॉर्म पे फ्री कोई भी वेबिनार देने का, दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनकी मजबूरी है। लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोगों को एडवाइस कर सकते हैं, देखिए आप पेशेंट को जरूर भेजें डॉक्टर साहब के पास। पता क्या होता है, हम वेबिनार में चीजों को नहीं समेट सकते हैं, हम एक ना एक चीज एक माध्यम से आपको डॉक्टर साहब का नंबर भेजे हैं, और शंखनाद का सिर्फ और सिर्फ मैं आवाज आ रही है मैम, मेरे शायद आ रही है, आपके एंड से नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मेरा कहने का मतलब है शंखनाद के प्लेटफॉर्म पे ये जब आपको डिलीवर करते हैं ना नंबर, आपको देने का पर्पस क्या है कि कोई आदमी अगर क्रिटिकल कंडीशन में है तो आप कांटेक्ट करें लोगों से और आप उनसे हेल्प लें। जो लोग दिल्ली में रहते हैं मिले, बहुत अच्छा क्लिनिक बनाया हुआ है इनका, और मेट्रो स्टेशन के बहुत नजदीक है, जनकपुरी मेट्रो स्टेशन के पास है। तो कहने का मतलब है कि इस नॉलेज को यूज करें। और मुझे, मैं आपको फैक्ट बताऊं, मुझे तो एक किक मिलता है। आज सुबह से अभी तक मैंने 6 हीमोहीम 7 ओमेगा बेचा है। और ये बेचा नहीं है, सॉरी मैं बेचा वर्ड को वापस लेना चाहूंगा, ये मैं उनके घर गया हूं और लोग मुझे, जब पता क्या होता है, जब लोग मुझे बुलाते हैं ना और जब मैं उनको देता हूं तो मुझे क्या लगता है कि मैं जब उनके घर से चीज दे के लौट रहा हूं ना, तो मुझे लगता है कि यार ये कुछ हो ना हो, इनके घर में एक स्वास्थ्य का चीज मैं दे के आया हूं। मैं इनका पिज्जा बर्गर तो नहीं रोक पा रहा हूं, मैं इनके फास्ट फूड को नहीं रोक पा रहा हूं, लेकिन अगर हीमोहीम ओमेगा गया ना तो इनके इनके कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत बड़ा एक मतलब क्या कहते हैं, एक इम्पैक्ट आएगा। और लोगों का देखता हूं, जैसे मैं प्रोडक्ट दे के आता हूँ ना कि आप उनका खान पान नहीं सुधार सकते, तो दुबे जी का भी मैं बता देता हूँ, मैं इनके 2 किलो आम नहीं बंद करा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने डॉक्टर साहब इतनी बढ़िया काउंसलिंग करते हैं कि वो पिज्जा बर्गर बंद करा देते हैं। नहीं 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 बिल्कुल।
और मैं आपको बताऊंगा कि मतलब आप मतलब जब आप देखेंगे ना, मतलब मुझे क्या लगता है, पहले तो एटमी के प्रोडक्ट ही लाजवाब थे, और डॉक्टर साहब लोगों का जब सानिध्य मिल जाता है ना, पता है होता क्या है कि एक औषधि बहुत अच्छा मिलने के बाद अगर ऐसे एक्सपर्ट का हाथ मिल जाए। मैं तो हैरान था जब मैंने इनको मतलब वो बोला ना, और इन्होंने मुझे लिखा हुआ दिखाया ना, मैं हिल गया। मैं बोला अरे सारा चीज, क्योंकि जो सॉल्ट जिनको पता है वो उनके लिए तो 2 मिनट का काम है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सही बताऊं, मुझे किक मिलता है। मतलब आज वाइफ ने पूछा लंच नहीं किए थे, मैं बोला नहीं किया, क्या दिक्कत है, रास्ते से फ्रूट खरीदा और खा लिया, मुझे लंच की जरूरत क्या है। तो कहने का मतलब है कि ये बात मैंने डॉक्टर साहब से सीखा है, वाधवा सर से सीखा है, कि अगर आप 2 दिन 4 दिन नहीं खाएंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। बॉडी के पास बहुत सारा फैट है, मतलब ज्यादा खा खा के हम लोग परेशान है। आप देखिए घोड़ा एक तरह, हमारे हम बहुत ज्यादा है खाने का, क्यों रजत सर मानते हैं इस बात को, क्यों रजत सर मानते हैं इस बात को कि हम लोग ज्यादा ध्यान खाने पे ना दे, मतलब ज्यादा ध्यान दे कि मतलब क्वालिटी का चीज दे। देखिए और आपने एक सही पॉइंट तो कह दे रहे दिया, साहब, क्यों खाने पे ना सबका ध्यान रहता है, ठीक है, तो मैं खाने से मना नहीं करता हूँ कि आप ना खाएं, आप खाएं पर उतना खाएं हाँ जितना ठीक जरूरत है, ठीक। हाँ जरूरत के सही हिसाब बात से है, खाएं। जितना ये बहुत खा जरूरी है। लेना। पोर्शन साइज जो है वो उसको आपको लिमिट करना ही होगा। ये नहीं होगी कि भाई आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो आप उसी के लिए। कल ही शाम को मेरे पास एक पेशेंट थे, बिल्कुल। एंड ही वाज टेलिंग मी हम्म दैट ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग गुलाब जामुन। वो कहते हैं जब मैं निकलता था वो हम्म उसके पास से, तो उसकी खुशबू से मेरे मुंह में पानी हम्म आता था, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को हम्म रोकता था। एक दिन मैंने सोचा मैं ना रोकूं, और मैंने उस हम्म दिन 1 प्लेट 2 प्लेट ऐसे करते करते मेरे को मालूम नहीं कि मैंने कितने प्लेट खाए। और उसके बाद अगले हम्म। दिन मैंने अपनी शुगर कराई तो मेरे को डायबिटीज हो गया, और तब से मैं परेशान हूँ। ओ इतना ओ भी नहीं होना चाहिए, आप अपना शौक पूरा करें लेकिन लिमिट से करें। हम्म, लिमिट से करें। नहीं नहीं सर, मैं रियली शंखनाद के पूरे टीम से की तरफ से आपको करबद्ध मतलब धन्यवाद देता हूँ, पूरी इस टीम की नहीं तरफ से, सर, कि जो आप जिस तरह धन्यवाद। से सर दे को रहे थे बताने ना, का तरीका भी मतलब सर आपका जो बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल वे में, अद्भुत अद्भुत बहुत अच्छे तरीके से अद्भुत बता। अद्भुत सर, अद्भुत। तो मतलब मतलब वाकई सब लोगों के तरफ से थैंक यू ओम सर। अब इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, हाँ, वाइंड अप और करते हैं। थैंक यू सर। जितने लोगों का, और मैं चाहूंगा एक चीज और फाइनली बोलूंगा, जिन लोगों के पास ये यूट्यूब लिंक गया ना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसमें बहुत सारा आपको वैल्यू एडिशन मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके थैंक यू, गुड नाइट सर। बिल्कुल। थैंक यू। ओके, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट सर, गुड नाइट।